Rahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 34th lecture of week 7. Now we will continue chapter number 14, electromagnetism. Learning objective of today's lecture is magnetic field due to current carrying solenoid using the Ampere's law. ये आपके पास एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन है। और फिर ये कि इसके अलावा इसकी एक और भी एप्लीकेशन है, मगर आपकी बुक में एक ही एप्लीकेशन का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि ये सोलोनाइड की एप्लीकेशन है। और अब आप देखें कि सोलोनाइड जो है वो किस किस्म की, ये जो आपको स्पायरल वायर नज़र आ रही है, ये इसको आप सोलोनाइड कहते हैं। अब हमने देखना है कि सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी किस तरह से 3 रीजन्स हैं, और 3 रीजन्स में किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सोलोनाइड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकेंड ईयर कि सोलोनाइड क्या है। द सोलोनाइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर. When the current passes through the solenoid, then it behaves like a bar magnet. The magnetic field due to solenoid, ये अब आपके पास सामने है। बार मैग्नेट का उन्होंने क्या कहा है? बार मैग्नेट का मतलब ये कि आप सोलोनाइड में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको नज़र आएंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल में यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है, और इसके जो है वो हम एक रीजन्स भी बना लेंगे। अब आप ये देखें कि जब सोलोनाइड को आपने देखा कि वो फर्स्ट शेप थी, अब उसमें जो है ये शेप आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको उन्होंने शेप्स में बताया है कि 2 तरह की फील्ड है, एक इनवर्ड फील्ड होगी आपको, एक आउटवर्ड फील्ड होगी, और ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ये लाइंस किस तरह से हैं, ये अब आप ये देखें कि इन लाइंस में दीज लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ये सारी लाइंस आपको इस तरह से ये नज़र आ रही हैं, ये मिड में लाइंस हैं, और फिर ये आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं इसके एजेस पे। ये जो एजेस पे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इट मींस कि ये सेमी सर्कल्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे, मगर ड्यू टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है तो इसमें आपको इसके सेमी सर्कल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, टोटल एक सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें उन्होंने रीजन्स किस तरह से बनाए हैं कि ये 3 रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं। 3 रीजन्स में देखें कि मिड ऑफ द रीजन जो है, ये मिड का रीजन, ये मिड का रीजन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आएगी। फिर ये कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कि आपको ये नज़र आ रही है कि ये चार्जेस की फील्ड जो है, ये फील्ड आपको ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ उन्होंने आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनाई है कि उस डायग्राम में उन्होंने ये कहा है आपको कि इसमें आप इस तरह से करें कि एक रेक्टेंगुलर लें, एक रेक्टेंगल लें, ये आपने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को जो है वो इसमें रख दिया। जब आपको इस तरह से इसमें इसको रख देती हैं तो यहाँ पे इस जो एरिया है टोटल रेक्टेंगल का, इसकी ईच लेंथ को आप लेबल कर दें। लेबल कैसे करेंगी? आप इसको लेबल कर देंगी, ये L1 की वैल्यू हो गई, और ये एरिया जो है वो L2 एरिया हो गया, ये एरिया L3 के इक्वल, ये एरिया अपवर्ड एरिया L4 के इक्वल, ये आपके पास L4 का एरिया हो गया। ये आपने इसको ले लिया। अब आप हर एक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक प्लेन कह सकती हैं, और इसमें अब हर एक साइड पे आप लगाएंगी एम्पेयर्स लॉ, और फिर उसको सम अप कर लेंगी। सम अप जब आप करेंगी इसको तो आपको जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और उसमें एरिया की वैल्यू और इक्वल टू द म्यू नॉट आई जो हमने उसको पढ़ा था। अब इसमें क्या है? द फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एज कम्पेयर टू द आउटसाइड।
the field outside of the solenoid is so weak that it can be neglected as compared to the inside field। अब आप देख लें कि उन्होंने आपको कहा कि हम वीक मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। इट मीन वो फील्ड एग्जिस्ट करेगी मगर हम उसकी वैल्यू एज काउंट नहीं करेंगे, यानी नियरली इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं लिख सकते, नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगी अब ये वैल्यू। अब आपने डायग्राम को लेबल कर लेना है। लेबल कैसे करना है, ए बी सी डी, इसको आप लेबल कर लेंगे। अब इसमें लगाएंगी आप अम्पेयर्स लॉ, और अब आप अम्पेयर्स लॉ लगाएंगी। देखिए समेशन साइन आपको नज़र आ रहा है, बी डॉट डेल्टा एल इज़ इक्वल टू द म्यू नॉट आई। आप अगर सेपरेट रेक्टेंगल को इसमें से निकालना चाहती हैं मगर आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़रूर ड्रॉ करनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होती हुई नज़र आए। अब बी डॉट समेशन साइन जो है बी डॉट डेल्टा एल को, अब आपके पास 4 साइड्स हैं, उसको आपने स्प्लिट कर लिया, यानी L1 L2 L3 एंड L4। बी की वैल्यू जो आपने लगा दी तो अब इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप बी डॉट L1 इसको एक्सप्लेन करेंगी, बी डॉट L1 को एक्सप्लेन करेंगी। बी डॉट L1 को जब स्प्लिट करेंगी तो आप सेपरेटली इसे स्प्लिट कर सकती हैं कि आपको नज़र आएगा बी डॉट L1 इज़ इक्वल टू बी L1 एंड कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस ऑफ थीटा की। कॉस ऑफ थीटा आप देख लें कि किस तरह से है कि बी की साइड भी सेम है, बी की जो है नॉर्थ, जो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जा रहा है, और उसके बाद आपके पास एल बी सेम साइड पे है। इट मीन कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। ज़ीरो कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। इट मीन आपके पास सेम वैल्यू आ गई, यानी आपके पास आ गई वैल्यू BL1। BL1 इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे आपने सेपरेटली सॉल्व किया है। फिर आप देखें कि अब आपके पास जो है ये प्लेन है, ये अब 90 का एंगल है, कॉस ऑफ 90, ये देखें ये भी कॉस ऑफ 90 BL की वैल्यू, और यहाँ पे भी ये इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कॉस ऑफ 90 इक्वल टू ज़ीरो, टोटल बी डॉट L2 L3 और की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गई। फिर आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई BL4 की वैल्यू कि आपके पास फील्ड की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि फील्ड जो है वो इक्वल टू वीक है, इसलिए इक्वल टू हमने नियरली इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अब इट मीन्स कि आपके पास जस्ट वन वैल्यू ये आपके पास आएगी L1 की वैल्यू, और ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। BL1 इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब म्यू नॉट आई नीचे देखें एन, कैपिटल एन लगा दिया है। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ L1। सेकेंड ईयर अगर यहाँ पे L2 होता L3 होता तो नंबर ऑफ टर्न्स इन L2 होता L3 होता। जैसे ही आपको जो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टर्न्स आपने लेनी है तो किस लेंथ में लेनी है उस तरह से आपने उसको इंडिकेट कर देना है, यानी नंबर ऑफ़ टर्न पर यूनिट लेंथ आएगा अदरवाइज़। और मगर ये L1 है तो L1 ही हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब और I की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है कि इस रीजन में जो करंट की वैल्यू फ़्लो हो रही है वो आपके पास आ जाएगी। जब आपने इसको सम अप कर देंगी तो सिंगल वैल्यू जब आप देखें कि L1 और L1 की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और फिर आपके पास B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर कैपिटल N ओवर L1, ये वैल्यू आ गई। कैपिटल एन अभी मैंने बताया आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलोनाइड है, विच इज़ इक्वल टू द स्मॉल एन। ये देखें ये स्मॉल एन के इक्वल है, ये साइड पे लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगी, देन द बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द अम्पेयर्स लॉ है। अब ये है कि अब आपने इसमें इस आर्टिकल को स्टॉप नहीं करना, आपने इसको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ बी क्या है। डायरेक्शन ऑफ बी का बता के तो फिर ही आप वाइंड अप करेंगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, इट्स द डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, यानी आप फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगी बाय राइट हैंड रूल। होल्ड द सोलोनाइड इन राइट हैंड and with fingers curling in the direction of current.
थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। इस तरह से आपको डायरेक्शन ऑफ द बी भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप देखें डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ही उन्होंने क्यों कहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू फ्लो होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, तो इसमें उसकी हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि ये लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी और इनका एंड कहाँ पे होगा। सेकेंड ईयर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नंबर ऑफ टाइम्स ये आर्टिकल रिपीट हुआ है। ये आर्टिकल किस तरह से रिपीट होता है, डिफाइन द एम्पेयर्स लॉ एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ द एम्पेयर्स लॉ। और इस ये एप्लीकेशन ऑफ द एम्पेयर्स लॉ है। आपने काइंडली इसको एक अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।